नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। विधानसभा के बाद संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे का है। शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। उन्होंने दलील दी है कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और अगर कोर्ट स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेंगे। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा। मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद ये मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर 3:30 बजे इस केस की सुनवाई करेंगे। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब सांसद के शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दे दिया है। लोकसभा सचिव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी। इससे पहले शिंदे गुट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस को अपने अधिकार में लिया था। चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा है कि देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, अब एक ही आशा बची है, सर्वोच्च न्यायालय। हम वहां जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। एयर इंडिया ने 470 विमानों के लिए शुरू की हायरिंग। एयर इंडिया में अपने 470 नए विमानों के लिए हायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्टर्स के मुताबिक बोइंग और एयरबस में विमानों की डिलीवरी के लिए तैयार एयर इंडिया ने विभिन्न रैंकों और भूमिकाओं में भर्ती करना शुरू किया। एयरलाइन के पास वर्तमान में लगभग 140 विमानों का सपोर्ट स्टाफ है। दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया कुछ रोल्स के लिए सालाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा सैलरी पैकेज भी ऑफर कर रही है। रिपोर्टर के एयर इंडिया 777 कैप्टन की तलाश कर रही है। इस रोल के एयरलाइन सालाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा सैलरी का भुगतान करती है। एयरलाइन हाई लेवल की क्षमता वाले 777 एनजीएम्स टाइप रेटेड पायलटों को लेकर 777 फ्लीट के लिए फर्स्ट ऑफिसर्स को जॉब दे रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को एयरलाइन द्वारा प्रदान किए गए सैलरी ब्रेकअप के अनुसार कंपनी $21,000 यानी 17,29,118 रुपए प्रति महीने का भुगतान करेगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर ये 2,08,59,416 रुपए 2.8 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज बनता है। मार्टिन कंसलिंग के सीईओ मार्क मार्टिन ने तर्क किया है इंडिया में कुशल पायलटों की कमी के कारण इस रोल के लिए हाई सैलरी पैकेज दिया जाता है। एविएशन सेक्टर में एक्सपर्टीज वाली एक फर्म है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर एफआईआर। बागेश्वर धाम पीठाश्वीर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 2 दिन पहले शालिग्राम का एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था जिसमें वह सिगरेट और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमका रहे हैं। पुलिस ने एसएसपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। गड़ा गांव में 11 फरवरी को आहिरवार समाज के एक परिवार में बेटी की शादी हो रही थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी की बात पता चलते ही रात करीब 12 बजे धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम अपने कुछ साथियों के साथ शादी समारोह में पहुंच गया। वहां उसने उत्पात मचाया और मौजूद लोगों को धमकाया। डरे सहमे परिवार के लोगों ने शादी रोक दी। बारात लौट गई, रिश्तेदार भी चले गए। हालांकि काफी समझाइश के बाद शादी इसी रात हो गई। ये समझाइश किसने दी और शादी कैसे हुई, कुछ भी खुलकर कुछ बात नहीं बोल पा रहे। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पंजाब में 30 जगहों पर एनआई की रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई ने पंजाब सहित उत्तर व मध्य भारत में गैंगस्टरों के खिलाफ दर्ज मामलों में अंतर्गत रेड की है। इलीगल हथियारों की तस्करी के खिलाफ कुल 8 राज्यों में एनआई की तरफ से कार्रवाई की जाए, जिसमें 72 जगहों पर एक साथ रेड की गई। पंजाब में 30 ठिकानों पर रेड चल रही। इस रेड में पहले ही 2 गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआई ने कार्रवाई कर चुकी है। ये रेड 6 में इलीगल हथियारों की मूवमेंट के खिलाफ
यही कारण है कि एनआई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अलावा यूपी, मध्य प्रदेश में पहुंची, जहां पे हथियार आगे गैंगस्टरों तक पहुंचते हैं। ये रेड से पहले 2 बार गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआई कार्रवाई कर चुके हैं। ये देश के इलीगल हथियारों की मूवमेंट खिलाफ है। यही कारण है कि एनआई पंजाब, हरियाणा व अलावा यूपी और मध्य प्रदेश में पहुंची, यहाँ भी हथियार आगे गैंगस्टरों तक पहुंचाते हैं। एसएचओ बोले, सबूत मिटाने के लिए मुस्लिम युवकों को जला। 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो में जिंदा जलाने का मामले में राजस्थान पुलिस मुश्किलों में फंसती जा रही है। भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में एसएचओ राम नरेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे ये कहते दिख रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए जुनैद और नासिर को जलाया है। पिटाई का एक की मौत पहले हो चुकी है। मृतक जुनैद राजस्थान पुलिस का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। वीडियो में 3 दिन पहले ये एक चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन था, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। एसएचओ ऑफ द रिकॉर्ड रिपोर्टर में कहा गया कि जुनैद के 5 मामलों तलाश केस की जांच कर रहे एसएचओ राम नरेश ये कहते नजर आए कि कथित गोरक्षकों ने सबूत मिटाने के लिए नासिर और जुनैद को बोलेरो में बिठाकर जला दिया था। गोपालगढ़ पुलिस ने मुताबिक 15 फरवरी को जुनैद के रिश्तेदार इस्माइल जुनैद नासिर को किडनैप करके मारपीट करने और फिर उनकी हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज कराई। हरियाणा के 5 लोगों पर आरोप लगाया है कि मुरथल के अनिल, मरोड़ा के श्रीकांत, फिरोजपुर झिरका के रिंकू सैनी, होटल में लोकेश सिंगला और मानेसर के मोनू उर्फ मोहित शामिल हैं। हिमाचल में बनी 16 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 16 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन CDSCO द्वारा देश भर में भरे गए 1,348 में से 68 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। इनमें से 16 दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनी है जो मानकों पर खड़ी नहीं उतर पाई है। फेल पाए गए सैंपल में बुखार, एंटीबायोटिक, विटामिन, कैल्शियम समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाई शामिल है। राज्य दवा नियंत्रक द्वारा सभी कंपनियों के नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उद्योगों को मार्केट में दवाओं का पूरा स्टॉक रिकॉल के आदेश जारी कर दिए। राज्य द्वारा नियंत्रक नवनीत मारवा का कहना है कि प्रदेश में बनी दवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ड्रग विभाग गंभीर है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए वो संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किए जाएंगे। नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैंपल के लेने के मुख्य उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाली दवाओं को पकड़ना ताकि उनमें से सुधार किया जा सके। राज्य ड्रग विभाग उन उद्योगों पर पैनी नजर रख रहे हैं जिनमें सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। सोमवार को देर शाम को CDSCO की ओर से जारी ड्रग अलर्ट हिमाचल में कई उद्योगों में ऐसे शामिल है जिनके एक से अधिक दवाओं के सैंपल फेल हो गए। वे इसके अलावा कई उद्योग में ऐसे हैं जिनके सैंपल बार बार फेल हो गए। अब विभाग उन उद्योगों की सूची भी तैयार कर रही है। यूपी का सबसे बड़ा बजट कल पेश होगा। योगी सरकार 22 फरवरी यानी कल यूपी का बजट पेश करेंगे। इस यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। करीब 7 लाख करोड़ के बजट में सरकार की कोशिश हर वर्ग को खुश करने की वजह है। आगामी निकाय चुनाव और फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव, किसान, युवा, उद्योग पर बजट सरकार बड़े ऐलान कर सकते हैं। पश्चिम यूपी में लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गन्ना किसानों के लिए बजट के फोकस रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा MSME सेक्टर पर्यटन के विकास पर फोकस रहेगा। एक्सप्रेसवे पे मेट्रो सेवा निर्माण को लेकर अलग से बजट जारी किया जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के उद्यमियों के लिए बजट का खास व्यवस्था की गई। पश्चिम यूपी के किसान लगातार धरने पर बैठे। किसानों का कहना है कि योगी सरकार में गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, इसलिए माना जा रहा है कि बजट में किसानों के लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके लिए अलावा किसानों के उपकरण सब्सिडी भी बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ में बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना मिली। इसमें हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर फ्लाइट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के देवघर जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E6191 को बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ डाइवर्ट किया गया। सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान के टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई। जांच में सुरक्षा एजेंसियों के नियमों का पालन कर रहे एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि इंडिगो फ्लाइट दोपहर 12:20 बजे सुरक्षित उतरी है। आइसोलेशन के लिए
ले जा रहे हैं वहां 2 घंटे से ज्यादा समय तक फ्लाइट की जांच की गई है। इस दौरान यात्रियों को बाहर भी उतारा था, लेकिन सभी यात्रियों को लगेज की तलाशी ली गई। हाल की जांच में कुछ भी नहीं मिलने के बाद दोपहर 2:55 बजे फ्लाइट को आगे की यात्रा के लिए भेज दिया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सर पूजा लेंगी 7 फेरे। हरियाणा की भिवानी की इंटरनेशनल बॉक्सर पूजा बोहरा जींद के आकाश के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे। दोनों की शादी 22 फरवरी को यानी कल बुधवार को होगी। 7 फेरे लेकर दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे। आज पूजा बोहरा के घर में महिला संगीत कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम 7 बजे से चहल पहल रेस्टोरेंट में हो। 22 फरवरी को शादी मिनी बाईपास स्थित विदाई प्लेस में होगी। शादी बिना दहेज की होगी। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ साथ नेता भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। बॉक्सर पूजा बोहरा ने अपनी शादी को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक राव दान सिंह, विधायक घनश्याम सराबपुर, विधायक शिव शंकर भारद्वाज, ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह बेनीवाल, निखित चरीन, लवलीना बोरिक गोयन, बॉक्सर मनोज कुमार, बजरंग पूनिया, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही सेलिब्रिटी को निमंत्रण दिया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एस राजामौली की RRR विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया। RRR को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर ऑफ कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अवार्ड सेरेमनी सोमवार शाम मुंबई में हुई। इसमें आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। कांतारा फेम एक्टर ऋषभ शेट्टी को प्रॉमिसिंग एक्टर चुना गया। वरुण धवन को भेड़िया के लिए क्रिटिकल बेस्ट एक्टर अवार्ड दिए गए। अनुपम खेर को कश्मीर फाइल्स के लिए मोस्ट वर्सटाइल एक्टर चुना गया। रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।